वाराणसी काशी के दुर्ग कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा परम पूज्य श्री रिसीवर किरीट भाई जी महाराज के पवित्र मुख से 27 जुलाई से शुरू हुई और 2 अगस्त तक चलेगी। यह कथा रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होती है। कथा के दौरान आचार्य श्री शिव जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही लोगों को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात के भुज में नंदीवन नाम से एक गौशाला बनाई जा रही है, जहां खास कांकरेज नस्ल की गायों का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के लवासा में कैलाश नाम से एक गुरुकुल चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को वैदिक शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। वृंदावन में वैकुंठ नाम का एक आश्रम भी बन रहा है, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए समर्पित होगा। श्री ऋषिवर जी ने काशीवासियों को बहुत भाग्यशाली बताया, क्योंकि उन्होंने बाबा विश्वनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग, माता अन्नपूर्णा और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, ताकि वे आगे चलकर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सके। 2 अगस्त को कथा का समापन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पीढ़ी धर्म से भटक रही है, उसके लिए क्या करेंगे? देखो, भटकने से बचने से तो सर्वप्रथम तो संस्कार देना पड़ेगा, और संस्कार मिलता है सर्वप्रथम तो घर से, स्कूल में कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये भटकने का एक कारण, देखो बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर जो अधिक समय बच्चे लोग लगा रहे हैं, तो पढ़ाई में भी विघ्न आ रहा है, उसका चरित्र का जितना होना चाहिए उसका निर्माण नहीं हो रहा है, और जो सही संस्कार मिलना चाहिए उस सोशल मीडिया एक मनोरंजन है, वो जीवन नहीं है। और कहीं बच्चे घंटों घंटों तक इसमें लगा रहे हैं, तो इससे तो उनका कल्याण नहीं होगा। प्रभु गुरु जी, बात की जाए तो अब सनातन धर्म की, सनातन धर्म इस समय इस मोड़ पर दिख रहा है कि एक तरफ सरकार सनातन को बढ़ावा दे रही है, वही विपक्ष सनातन को उल जरूर बातों को से यहाँ मतलब यहाँ की जनता को गुमराह कर आगाह पहुँचा रहे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं तो प्रजा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस तरह से अन्य विधर्मी लोग जो हैं वो अपने धर्म के ऊपर, अपने विचार के ऊपर अडिग रहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मंत्री कोई भी आ जाए, उनकी उपासना प्रणाली में इनको कोई असर नहीं होता। तो भाई तुम सनातनी अवलंबी लोग जो है, वैदिक धर्म मानने वाले हो, तो इस छोटी छोटी बातों में तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जो संस्कृति जो है, उसको तुम क्यों प्रभाव किसी की ओर से होने दीजिए? मंत्री लोग अपना काम करे। देखो, विपक्ष दल हो या कोई भी हो, उनका काम ही इसी प्रकार का है, तो उनको अपना काम करने दो। मैं तो प्रजा से कह सकता हूँ कि भाई तुम अपने पर अडिग रहो, किसी का प्रभाव तुम्हारे आने पर नहीं होना चाहिए, तुम तुम्हारे इष्ट पर भरोसा रखो, अपनी जो जीवन प्रणाली है उसको चालू रखिए। गुरु जी, आप अपनी कथाओं में किस तरह से लोगों को प्रेरणा देते हैं? देखो, कथा चीज जो है ना, वो तो संस्कृत शब्द है, कम स्थापयति इति कथा, तो जिस जरिए से परमात्मा में मन लग जाए, इसलिए कथा है। लेकिन मैं थोड़ा हटकर हूँ इसी में कि लोगों को ऐसी बात मिलती है व्यास गद्दी से जो अपने जीवन से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है। प्रतिपल हमें क्या करना चाहिए, समय, स्थान, पात्र, समस्या को देखकर मेरी भी वक्तव्य जो है वो बदलता रहता है। माने जो 40 साल पहले मैं बोलता था, वो आज बदलाव आ गया, क्योंकि समय बदल गया। हम आज की तारीख में AI के ज़माने में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए हैं, तो मेरी बात भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। गुरु जी, बात की जाए जिस तरह से आपने कथा की बात की है, लेकिन विपक्ष कहता है कि इस समय कथावाचक सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं। देखो, इसमें 2 बातें प्रभु, मैं दूसरे महात्मा का नहीं बोल सकता, लेकिन आध्यात्म मार्ग जो है ना, वो व्यसन है, व्यवसाय नहीं है। और व्यवसाय तुम्हें करनी है तो बहुत मार्ग है, भाई कहीं भी चले जाओ। ये तो अंदर की आत्मा की यात्रा है, इसमें कोई लेन देन का नहीं। कुछ महंतों का विपक्ष ने नाम भी लिया कि वो करोड़ों रुपया लेते हैं तब वो कथा करते हैं, उनके पास आम आदमी नहीं जा सकता। इस पे क्या कहेंगे? देखो, वो महात्मा जाने, मेरे लिए तो दरवाज़ा सबके लिए खुला है, पिछले 40 साल से खुला है, खुला ही रहेगा। काशी में आए हैं, काशी की जनता के लिए क्या संदेश है गुरु जी? देखो, आप तो बड़भागी हो। काशी के लिए कहा गया है कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञानी खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सही कसना। आप लोग तो बड़भागी हो,
आपके पास तो काशी विश्वनाथ है, गंगा मैया है, अन्नपूर्णा है, संकट मोचन है। मैं तो कहूँ निष्ठा से सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए उसको याद भी करो ना, तो आपके लिए मुक्ति का मार्ग सच खुल जाएगा। बात है।